हेलो नमस्कार, मैं हूं गिरीश वानखेड़े और आप मुझे देख और सुन रहे हैं ईपीलॉग मीडिया के इस पॉडकास्ट शो में जिसका नाम है द गिरीश वानखेड़े शो। आ देखे जरा। इस शो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कौन सी तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा फिल्म है जो कि हिंदी में डब होकर आपके घर के आसपास के सिनेमाघरों में प्रदर्शित होगी। पिछला साल अगर छोड़ा जाए जिसमें सारा साल शाहरुख खान के नाम पर कुर्बान था, 3 बड़ी फिल्में आई उनकी, जवान, पठान और डंकी, और तीनों ही सुपरहिट रही। उसके पहले साल साउथ इंडियन फिल्मों का दबदबा था, उसके पहले भी साउथ इंडियन फिल्मों का दबदबा था क्योंकि उनके पास पुष्पा थी, RRR थी और उसके अलावा KGF थी। अब देखते हैं कि इस साल में उनके पास क्या है। इस साल में अगर देखा जाए तो KGF सीरीज़ जिस डायरेक्टर ने डायरेक्ट की थी, इसके अलावा जिन्होंने सलार भी की थी, उन्हीं की एक नई फिल्म आ रही है जिसका नाम है बघीरा। ये एक बड़ी पोटेंशियल ब्लॉकबस्टर नज़र आ रही है। इसके अलावा एक काल्की 2898 AD जिसमें अमिताभ बच्चन का केमियो है और ये भी एक पोटेंशियल ब्लॉकबस्टर नज़र आ रही है। इसके अलावा है विदुथलाई पार्ट 2। विदुथलाई पार्ट 1 जब आया था तो उसने धूम मचा दी थी। विदुथलाई पार्ट 2 वेत्री मारन ने डायरेक्ट की हुई फिल्म है और इसको ऑलरेडी वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर करने का न्योता मिल चुका है। ये फिल्म रिलीज़ होगी और इससे भी काफ़ी उम्मीदें हैं। इसके अलावा एक बड़ी पोटेंशियल ब्लॉकबस्टर है जिसका नाम है मलाई कोटाई वालीबन। फिर इस साल और एक बड़ी फिल्म है पा रंजीत की, जिन्होंने इससे पहले काला, कबाली और सरपट्टा परम्बराई जैसे सक्सेसफुल फिल्में की। उनकी एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है थंगलान। उसमें विक्रम ने बहुत ही अजीब तरीके का, बहुत ही कमाल तरीके का गेटअप किया है और इसके जिस तरीके से टीज़र और प्रोमो आए हैं उससे मुझे लगता है कि ये पा रंजीत की बहुत बड़ी फिल्म होगी। इसके अलावा सुपरस्टार धनुष की और एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है कैप्टन मिलर। इसके जो गेटअप में धनुष नज़र आ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये असुरन के बाद बहुत बड़ी एक्शन ब्लॉकबस्टर होगी। फिर है इंडियन 2 जो कि इंडियन 1 का सीक्वल है और इसमें कमल हसन नजर आएंगे। इंडियन 1 शंकर की सुपर डुपर हिट फिल्म थी और उसने कई सारे कीर्तिमान बनाए थे। अब मुझे लगता है कि इंडियन 2 भी वो कीर्तिमान फिर से बनाएगी। फिर ऑब्वियसली पुष्पा 2 होगी। पुष्पा 2 की गर्माहट तो 2021 के पुष्पा 1 के आने के बाद से ही है और अब जब पुष्पा 2 आएगी ऑब्वियसली आप इमेजिन कर सकते हो किस तरीके का कोहराम ये फिल्म मचाएगी और किस तरीके का बिजनेस ये फिल्म करेगी। फिर एक जूनियर NTR की फिल्म है देवारा, उससे भी काफ़ी उम्मीदें हैं। इसके अलावा फिर एक फिल्म है फैमिली स्टार जिसमें हीरो है विजय देवरकोंडा और उनकी ऑलरेडी एक पिछली अनसक्सेसफुल फिल्म थी लाइगर। अब देखते हैं कि विजय देवरकोंडा की फैमिली स्टार कितनी बड़ी हिट हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास फिर आएगी मम्मूटी की ब्रह्मयुगम और फिर सूर्या की एक ज़बरदस्त फिल्म आ रही है जिसका लुक देखकर तो हम हैरत में पड़ गए। उस फिल्म का नाम है कंगुवा। इसके अलावा सुपरस्टार रजनीकांत की एक बड़ी पोटेंशियल ब्लॉकबस्टर है जिसका नाम है वेत्तायाम। अब सुपरस्टार है, उनकी जेलर ऑलरेडी सुपरहिट हो चुकी है तो ऑब्वियसली इस फिल्म से भी हमारी उम्मीदें काफ़ी बंधी हुई है। तो देखा जाए तो ओवरऑल हमारे पास धनुष की फिल्म है, सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म है, उसके अलावा विजय सेतुपति की फिल्म है, फिर विजय थलपति की फिल्म है, उसके अलावा विक्रम की फिल्म है, सूर्या की फिल्म है। तो शायद ही कोई ऐसा सुपरस्टार है जिसकी फिल्म ना हो। इसलिए मुझे लगता है कि जब ये फिल्में हिंदी में डब होकर आएगी तो ऑब्वियसली हिंदी भाषी दर्शकों को भी ये उतना ही मनोरंजन देगी जितना ये अपनी ओरिजिनल भाषा के दर्शकों को देगी। तो ये था तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों का लेखा जोखा जो आपको हिंदी भाषा में डब होकर आपके घर के आसपास किसी भी सिनेमा घर में देखने को मिलेगा और मुझे विश्वास है कि इन फिल्मों की लिस्ट के साथ ही साथ आपका एक्साइटमेंट भी बढ़ेगा। आज के शो में बस इतना ही। अगले शो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। लेकिन ईपीलॉग मीडिया के इस शो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए जो इनके एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट पर अवेलेबल है, साथ ही साथ इनके ऐप पर अवेलेबल है और इस शो का नाम है द गिरीश वानखेड़े शो। आ देखे ज़रा।